ओके, नाउ गाइस हम लोग कुछ ग्लिम्स भी देखेंगे इंडिकेटर्स के। फॉर एग्जांपल एक सेंट्रल पिवट रेंज करके इंडिकेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से 3 कंपोनेंट्स सीपीआर के, तो बहुत अलग अलग तरीके के सीपीआर होते हैं, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। सो फॉर एग्जांपल सीपीआर में एक पॉइंट होता है पिवट, जिसका कैलकुलेशन कैसे होता है, हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3, राइट। फिर बॉटम सीपीआर होता है हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2। फिर टॉप सीपीआर होता है पिवट माइनस दिस प्लस पिवट, ओके, वॉट एवर इट इज, बॉटम पॉइंट एंड ऑल। सो ये सारी जो फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूला के बेस पे अगर कुछ कैलकुलेशंस करके लेट्स से हम इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं टू टेक अवर ट्रेडिंग डिसीजंस, इट मींस कि हम लोग इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं, राइट। मैं आपको गाइज अभी ये सब कुछ प्रैक्टिकली दिखाता हूं ऑन चार्ट्स, राइट, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। ओके, ये इंडिकेटर्स ऐसी चीज नहीं है जो थ्योरेटिकल समझ पाए। इफ यू कैन सी क्लियरली, लेट्स से कोई भी चार्ट, सपोज अदानी पोर्ट्स, राइट, कोई भी टाइम फ्रेम, सपोज 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 25 मिनट्स, वॉट एवर, कोई भी टाइम फ्रेम हो, लेट्स से 15 मिनट्स, राइट। नाउ यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे अगर जाओगे गाइस, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंडिकेटर्स, मैट्रिक्स एंड स्ट्रेटेजीज, राइट। इफ यू विल क्लिक ऑन दिस, तो यहाँ पे ये टेक्निकल्स जो भी आपको दिख रहे हैं, ये सारे इंडिकेटर्स हैं, राइट, दीज ऑल आर इंडिकेटर्स। ओके, इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, राइट। एक इंडिकेटर होता है लेट्स से एमएसीडी, राइट। हम इन सब के डिटेल्स में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, राइट, राइट। ये वाले जो आप देख रहे हो ना गाइस, ये इन लोगों ने ये सारे इंडिकेटर्स बनाए हुए हैं, काइंड ऑफ, ओके। लेट्स से क्रॉसओवर वाला, हाँ, ये देखो। नाउ गाइस इफ यू कैन सी, ये जो इंडिकेटर है एमएसीडी इंडिकेटर, ये ऐसे बोलता है कि अगर रेड लाइन, लेट्स से रेड लाइन क्रॉस करके यहां से ऊपर आए तो हमको बाय करना चाहिए, राइट। या फिर ये ब्लू लाइन, रेड लाइन इसके नीचे है यहाँ पे, तो सेल करना चाहिए, काइंड ऑफ। भी अलग कलर्स, सिग्नल लाइन इज रेड, हाँ। सो रेड लाइन अगर यहां से लेट से ऊपर आए तो बाय करना चाहिए, रेड लाइन ब्लू लाइन के नीचे है तो सेल करना चाहिए, फिर रेड लाइन ब्लू लाइन के ऊपर क्रॉस करे यहाँ पे तो बाय करना चाहिए, काइंड ऑफ दिस थिंग, ओके। तो दिस इज जस्ट एन इंडिकेटर। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है बाय करो, राइट। यहाँ पे रेड लाइन ब्लू लाइन, यहाँ पे तो ये कंजेस्टेड है, काइंड ऑफ। यहाँ पे बोल रहा है बाय करो, वॉट एवर इट इज, राइट। सो ये सारी स्ट्रेटेजीज, मतलब ये फॉर्मूलाज के बेसिस पे कुछ तो कैलकुलेशंस एंड नंबर्स हैं, राइट। ये हम लोग यूज नहीं करते हैं। एक और इंडिकेटर अगर मैं बताऊं जो बहुत ज्यादा फेमस है, इस आरएसआई, राइट। यहाँ पे हम लोग क्लिक करके करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, राइट। ये बहुत ज्यादा इंडिकेटर यूज होता है गाइस। इनफैक्ट प्रोफेशनल्स, काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी ये इंडिकेटर यूज करते हैं। लेट मी गिव यू जजमेंट कि एग्जैक्टली इंडिकेटर है क्या। ये इंडिकेटर बोलता है गाइस, आपको ये जो देखो पॉइंट्स दिख रहे हैं, दिस इज 70 नंबर, यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है ना, राइट, ये 70 एंड यहाँ पे ये है लेट से 30, करेक्ट। सो अगर ये वाला लेट से पॉइंट जो है, ये जो ब्लू लाइन है, ये अगर 70 के ऊपर है, इट मींस कि बहुत ज्यादा ओवर बॉट हो गया, मतलब बहुत ज्यादा बाइंग हो गई, राइट। तो अभी ये बहुत ज्यादा ओवर बॉट है, तो मतलब यहां से जब ऊपर आएगा तो फिर सेल करना चाहिए। इट मींस कि ये सिग्नल कर रहा है कि यहां कहीं पे सेल करना चाहिए, ओके। और वहां पे सेल किया लेट से, फिर बाय कब करना चाहिए, जब ये 30 के नीचे आएगा, काइंड ऑफ। जब भी 30 के नीचे आएगा तो बाय, 70 के ऊपर तो सेल। लेट से यहां पे बोल रहा है सेल करो, डेली टाइम फ्रेम में देखें, यहां पे देखो ये 70 के ऊपर आया है, सो ही सेइंग कि यहाँ पे सेल करो, राइट। 30 के नीचे आएगा तो वी हैव टू बाय। ये देखो 30 के नीचे आया, इट मीन वी शुड बाय हियर, क्योंकि ओवर सोल्ड हो गया, बहुत ज्यादा सेलिंग हो गई, तो यहाँ पे बाय करना चाहिए, लाइक दैट। सो ये इंडिकेटर्स हैं गाइस, ये जो भी आपको दिख रहा है,
इन सब के पीछे बहुत डिटेलिंग फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग है, ओके। लेकिन प्राइस का मूवमेंट फॉर्मूला के बेसिस पे मूवमेंट नहीं होती है। प्राइस की मूवमेंट्स गाइस प्योरली बाइंग एंड सेलिंग की वजह से होती है, और बाइंग एंड सेलिंग का जो डेटा है वो हम लोग प्राइस एक्शन से देखते हैं। नाउ व्हाट इज प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन मतलब ये चार्ट को स्टडी किया, दिस इज द नेकेड चार्ट, राइट। यहां पे कुछ भी फॉर्मूला वाला कुछ भी नहीं है, ये नेकेड चार्ट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इट मींस वी आर डूइंग प्राइस एक्शन। लेकिन हम लोग किसी किसी इंडिकेटर का सपोर्ट ले सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल एक इंडिकेटर है ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, राइट। ये इंडिकेटर हम लोग सपोर्ट की तरह हम लोग बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं गाइस इसको। इसमें ईएमए 20 पीरियड वाला हम लोग ज्यादा यूज करने वाले हैं, लेंथ 20, राइट, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेंथ 20, ये सेटिंग्स वाला ईएमए हम लोग ज्यादा यूज करने वाले हैं, ओके। अब ये ईएमए 20, दिस इज द फॉर्मूला बेस्ड अगेन लाइन, राइट। अब ये लाइन क्या बता रहा है कि ये लाइन के लेट से ऊपर तो बाइंग करना चाहिए, ये लाइन के नीचे तो सेलिंग करना चाहिए। ऐसे इंडिकेटर का यूज करके सिग्नल्स लोग यूज करते हैं, बट हम लोग ईएमए 20 को अलग तरीके से यूज करने वाले हैं, राइट। इनफैक्ट ये ईएमए 20 तो इंस्टीट्यूशंस के लेवल का इंडिकेटर काइंड ऑफ है, हम लोग ये यूज करने वाले हैं बहुत, राइट। बट एज ऑफ नाउ आप इतना समझ लो, लेट से बहुत सारे लोग इंडिकेटर यूज करते हैं 200 का, 200 पीरियड का इंडिकेटर ईएमए 20, राइट। सो 200 के अगर ऊपर है तो सिर्फ बाय के ट्रेड लो, 200 के नीचे है तो सिर्फ सेल के ट्रेड लो, राइट। 200 ईएमए के ऊपर है, लेट से जब भी ऊपर आया क्रॉस करके, पता नहीं कब आया, हाँ, लेट से यहाँ पे आया तो सिर्फ बाय के ट्रेड लेने चाहिए, 200 ईएमए के नीचे आया तो सिर्फ सेल के लेने चाहिए। नाउ गाइज अंडरस्टैंड, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो हम लोगों को, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो हम लोगों को सिर्फ साइडवेज मार्केट में पैसा देंगे, और बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो हमको सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा देंगे, ओके। तो अगर मैंने आपको लेट से ये वाला दिखाया, राइट, लेट से ये इंडिकेटर इफ यू सी ईएमए क्रॉसओवर वाला, राइट। अभी कुछ लोग इंडिकेटर, लेट से कुछ स्ट्रेटेजीज यूट्यूब पे आपको ऐसे भी बताई जाती है कि ईएमए 50 चालू करो, ठीक है, ईएमए 50 स्टार्ट किया, इसको कलर दे दिया सपोज कोई भी रेड वगैरह, ठीक है, और फिर दूसरा भी ईएमए रखो चार्ट्स पे और उसको लेट से दो 100, ईएमए 100, राइट। स्टाइल इसको सपोज ब्लू रखते हैं सपोज, ठीक है। सो क्या होता है कि छोटा ईएमए मतलब 50 वाला ईएमए 100 वाले ईएमए को क्रॉस करके ऊपर आएगा तो बाय करना चाहिए, राइट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाय करना चाहिए। अब देखो सिग्नल कब दे रहा है गाइस, अंडरस्टैंड दिस, इंडिकेटर ने सिग्नल कब दिया, ये रेड लाइन इसके ऊपर कब आया, यहाँ पे आया, मतलब वो बोल रहा है यहाँ बाय करो, ओके। आप सोचो गाइस, अगर यहाँ पे बाय करेंगे उसके बाद देखो प्राइस साइडवेज गई है, सो साइडवेज में ये हमको हमेशा लॉस कराएंगे, ये साइडवेज है ना, साइडवेज मार्केट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है बाय करो, राइट। अब यहाँ पे बाय किया, थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया, उसके बाद देखो फॉल कैसे हुआ, तो ये साइडवेज मार्केट में ये वाला स्ट्रेटेजी हमको लॉस देगी। लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट, अब देखो यहाँ पे क्रॉस किया है, यहाँ पे बाय किया, ऑब्वियसली लॉस हुआ है, लेकिन सपोज फिर से री एंट्री कभी भी लिया या क्या, तो ट्रेंडिंग मार्केट में फिर ये पैसा देगा, राइट। अगेन यहाँ पे साइडवेज में लेट्स से यहाँ पे, हाँ, अभी यहाँ पे सिग्नल दे रहा है कि सेल करो, कब सेल करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे, ओके। और हम आइडियली यहीं पे सेल करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी ऐसे होने वाले हैं, राइट। सो ये यहाँ पे बोल रहा है सेल करो, अब यहाँ पे सेल करने के बाद थोड़ा प्राइस नीचे आया, फिर देखो ऐसे ऊपर, तो लॉस करा दिया। अब ये बाय कब बोल रहा है, ये वाला कैंडल बनने के बाद, मतलब रेड कैंडल इस क्रॉस किया है यहाँ पे, लेट से यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे बाय करने के लिए बोल रहा है, राइट। उसके बाद देखो थोड़ा प्राइस ऊपर गई है, अगेन दैट्स फॉल, राइट। सो अंडरस्टैंड गाइस, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी, कुछ कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो हमको सिर्फ साइडवेज मार्केट में पैसा देते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो हमको ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा देते हैं, राइट। अब एक और इंडिकेटर है लेट्स से सुपर ट्रेंड,
राइट। अब ये सुपर ट्रेंड हमको सीधा सिग्नल दे रहा है, यहां सेल करो, यहां बाय करो, राइट, यहां सेल करो, यहां बाय करो। अब बोलो, टॉप पे बोलता है बाय करो, बॉटम पे बोल रहा है सेल करो, राइट। ये वाला इंडिकेटर भी ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा देगा, साइडवेज में लॉस देगा। अब ये साइडवेज में लॉसेस दे रहे हैं, राइट, लेकिन ट्रेंडिंग, आप देखो यहाँ पे ट्रेंडिंग है, यहाँ पे बाय करने के लिए बोला, ट्रेंडिंग में पैसा दिया, फिर यहाँ पे सेल करने के लिए बोला लाइक दिस, राइट। अब यहाँ पे बाय करने के लिए बोला हुआ है, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, आप जब भी कोई भी इंडिकेटर को प्रैक्टिकली यूज करते हो ना, तो क्या होता है पता है। अब सपोज कि ये एरो आपको दिख रहा है, राइट, सपोज क्या होता है, यहाँ पे आपको एरो दिखेगा, यहाँ पे ऐसे एरो दिखेगा कि बाय करो, राइट। उसके बाद यहां से ऐसे प्राइस ऊपर जाएगी, फिर ये थोड़ा नीचे आएगा ना, तो ये एरो ही गुम हो जाएगा, राइट, मतलब फॉल्स सिग्नल्स। अब ये प्राइस नीचे आ रही तो एरो गुम क्यों हो रहा है, राइट। तो जब आप पास्ट में देखोगे, लेट से आप बाद में देखोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ यार यहाँ सेल करवाया है, बट आपको पता है पहले क्या हुआ रहेगा, यहाँ पे भी सेल का सिग्नल दिया होगा सपोज, ठीक है, फिर ये ग्रीन कैंडल बनी होगी तो ये एरो ही गुम हो गया होगा, ओके। तो मतलब आप तो फंस गए ना, राइट। अब इसमें इंडिकेटर की गलती नहीं है, वो तो इंडिकेटर फॉर्मूला के बेसिस पे, राइट। फॉर्मूला के बेसिस पे कभी भी ट्रेडिंग डिसीजन सक्सेसफुल नहीं जाएंगे गाइस, राइट। लॉजिक के बेसिस पे सक्सेसफुल जाएंगे, राइट। विशाल इज सेइंग ट्रू, आई फेस्ड दिस, मतलब विशाल को सच में ऐसा हुआ था कि गाइस मैंने यूज किए हुए हैं ना, मैंने यूज किया हुआ है, मैंने सुपर ट्रेंड बहुत यूज किया हुआ है, राइट। सुपर ट्रेंड यूज किया हुआ है, आरएसआई यूज किया हुआ है, इचिमोकू क्लाउड, मतलब इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर के टाइम तो मुझे ऐसे लग रहा था, मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई थी गाइस जब मुझे इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर पता चला था। लेट मी शो यू व्हाट इज इचिमोकू क्लाउड, ठीक है। आपको भी लगेगा कि इचिमोकू क्लाउड सच में पैसा दे सकता है गाइस। इचिमोकू क्लाउड भी सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा दे सकता है, साइडवेज में लॉस देगा, ओके। अब देखो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल, चलो सुपर ट्रेंड वाले को डिलीट करते हैं, राइट। ये देखो, ठीक है, ये जब क्लाउड है ना, ग्रीन कलर है, राइट। अगर क्लाउड ग्रीन कलर है और प्राइस क्लाउड के ऊपर आ जाए, राइट, सो प्राइस अभी यहाँ पे क्लाउड के ऊपर है और ग्रीन कलर है, तो बाय करना है। एंड यू कैन सी पैसा ही पैसा है, ट्रेंडिंग है ना, राइट। अब ये क्लाउड के नीचे आ गई प्राइस, और क्लाउड जब रेड में कन्वर्ट होगा तब यहां पे सेल करना है, राइट। फिर जब क्लाउड के ऊपर आई और क्लाउड ग्रीन में कन्वर्ट होगा तो बाय करना है, यहां पे बाय किया, फिर देखो सीधा फॉल हुआ, ओके। अभी यहाँ पे साइडवेज में आप अगर देखोगे तो यहां सेल करने के लिए बोल रहा है, यहां बाय करने के लिए क्लाउड के ऊपर, यहां पे सेल करने के लिए, चलो ये रेड क्लाउड है, यहाँ पे नीचे सेल करने के लिए बोल रहा है, यू कैन सी फंस गए लोग, राइट। तो साइडवेज में आप देखोगे तो लॉस करवा रहा है इचिमोकू क्लाउड, साइडवेज मार्केट मतलब एक ही छोटी सी ऐसे रेंज में मार्केट चल रहा है, राइट। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये ट्रेंडिंग मार्केट है, कैन यू सी दिस, ये क्लियरली ट्रेंडिंग है, मतलब वन साइडेड ऊपर चल रहा है, तो वन साइडेड ऊपर चल रहा है तो इचिमोकू क्लाउड ने पैसा दिया, ओके। अब जब साइडवेज होता है ना मार्केट, तब कौन सा इंडिकेटर पैसा देता है, तब आरएसआई पैसा दे सकता है। लेट मी शो यू, सो ये वाला बहुत अलग अलग तरीके के, हाँ ठीक है, ये देखो, अब आरएसआई यहाँ पे ओवरबॉट हो गया, राइट। वेयर एज आप ये देखोगे ना, ग्रीन क्लाउड के ऊपर है, मतलब यहाँ पे बाइंग बोल रहा है। अब ये साइडवेज मार्केट में इचिमोकू क्लाउड लॉस दे रहा है, राइट, लेकिन आरएसआई साइडवेज मार्केट में सही सिग्नल दे रहा है कि यहां सेल करो, राइट। और यहाँ पे देखो इचिमोकू क्लाउड यहाँ पे सेलिंग के लिए बोल रहा है, क्योंकि ये रेड क्लाउड है और प्राइस क्लाउड के नीचे है, इसका सेलिंग सिग्नल चालू है, लेकिन आरएसआई ने बोल दिया ओवरसोल्ड है, बाय करो, तो आरएसआई ने सही सिग्नल दिया। तो अगर आप देखोगे गाइस, साइडवेज मार्केट में आरएसआई फिर भी सही सिग्नल दे रहा है, इचिमोकू क्लाउड रॉन्ग सिग्नल्स दे रहा है, राइट। और यही आप अगर ट्रेंडिंग मार्केट में देखो, ये ट्रेंडिंग मार्केट है, वन साइडेड ट्रेंडिंग है ना,
वन साइडेड ट्रेंडिंग में इचिमोकू क्लाउड ने राइट सिग्नल दिया हुआ है कि बाय पे बैठ जाओ, बाय पे बैठे हुए हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे आरएसआई बार बार बोल रहा है सेल करो, सेल करो, सेल करो, सेल करो, सेल करो, सेल करो, सेल करो। मतलब कितनी पॉइंट्स पे आरएसआई बोल रहा है सेल करो, लेकिन ये सारे सिग्नल्स फेल हो गए। क्यों? क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग है और यहाँ पे इचिमोकू क्लाउड राइट है, करेक्ट। और यहाँ पे आप देखोगे तो आरएसआई राइट है, इचिमोकू क्लाउड रॉन्ग है, करेक्ट। सो गाइज अंडरस्टैंड, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो साइडवेज में चलते हैं, बहुत सारे होते हैं जो ट्रेंडिंग में चलते हैं, लेकिन मार्केट साइडवेज रहेगा कि ट्रेंडिंग रहेगा वो पता ही प्राइस एक्शन से चलता है। मतलब प्राइस इज ऑलवेज गॉड, हम लोग प्राइस एक्शन ही फॉलो करेंगे। टू गुड। मयंक इज सेइंग बॉलिंजर बैंड एंड आरएसआई मेड मी लॉस लैक्स। दियाम इज सेइंग भाव भगवान छे, करेक्ट, नाइस एक्सप्लेनेशन। चलो एक बॉलिंजर बैंड्स भी देख लेते हैं। सो ये बॉलिंजर बैंड्स क्या बोलता है कि ये नीचे वाली जो बैंड है ये तो स्टैंडर्ड डेविएशंस, ये वो सब काइंड ऑफ एकदम खतरनाक वाले फॉर्मूलाज जो हम लोग 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे ना, स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन आइडेंटिफाई करो, ये सब वो सब यूज किए हुए हैं इसमें। ओके, ये देखो यहाँ पे बॉलिंजर बैंड्स कि ये नीचे वाली बैंड पे अगर प्राइस आ जाए तो बाय करो, ऊपर वाली बैंड पे आ जाए तो सेल करो। तो आप बोलोगे कि सर पैसा ही पैसा ना, मस्त लग रहा है ये, देखो बैंड पे सच में यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। मतलब ये ऊपर वाली बैंड से नीचे आ रहा है, फिर ये नीचे वाली बैंड से ऊपर आ रहा है, फिर ऊपर वाली बैंड से नीचे आ रहा है, राइट, फिर ये ऊपर वाली बैंड नीचे वाली बैंड से यहाँ से ऊपर आया, मतलब तो हम पैसा ही वैसा बनाएंगे, बॉलिंजर बैंड ही यूज करते हैं। बट अंडरस्टैंड गाइस, जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा ना, ये देखो ये ऊपर वाली बैंड ये अभी बोलता है सेल करो, लेकिन ये बैंड को ही खींच के ऊपर लेके जा रहा है। कैन यू सी दिस, राइट। तो यहाँ पे ये लॉस कराएगा क्योंकि आप हर बार यहाँ सेल करोगे, यहाँ हर बार सेल करोगे और पैसा गवाओगे, राइट। यहाँ भी सेल करोगे शायद यहाँ पे, राइट, और फिर ये तो भी इतना ऊपर आया है, राइट। सो अंडरस्टैंड गाइस, ये सारी चीजों से हमको प्रॉपर कभी भी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप लॉस प्रॉपर या एंट्री पॉइंट प्रॉपर या टारगेट पॉइंट प्रॉपर डिसाइड ही नहीं कर सकते। और इंडिकेटर्स आर वेरी लैगिंग। लैगिंग मींस व्हाट? सपोज कि हम लोग प्राइस एक्शन कर रहे हैं, राइट, सपोज मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, राइट, इंडिकेटर जो है ना, इंडिकेटर हमको यहां पे बोलेगा, कोई भी इंडिकेटर यूज करो, बोलेगा यहां पे बाय करो। ओके, सो ये किसने बोला बाय करो? इंडिकेटर। ओके, अब आपको रियल समझ में आएगा व्हाई वी शुड नॉट यूज इंडिकेटर्स, राइट। और यहां पे प्राइस एक्शन बोल देगा बाय करो, राइट। अब आपको प्राइस एक्शन ने बोला यहां पे बाय करो। प्राइस एक्शन का बेस्ट पॉइंट ये है कि प्राइस एक्शन आपको स्टॉप लॉस पॉइंट भी बताता है। सो प्राइस एक्शन ने आपको बताया यहां पे स्टॉप लॉस है, ये किसने बताया? अगेन प्राइस एक्शन ने बताया, राइट। लेकिन इंडिकेटर ने बोल दिया यहां बाय करो, उसके बाद जो चाहिए मर्जी वो करो, राइट। यहां बाय करो, उसके बाद जो मर्जी चाहिए वो करो। मतलब जहां चाहिए निकलो, जहां चाहिए जितना चाहिए पैसा लो, जितना चाहिए बड़ा से बड़ा लॉस ले लो, राइट। सो ये प्रॉपर गाइडेंस कभी भी नहीं मिलता है इंडिकेटर से। सिर्फ बाय करने के लिए तो बोल देंगे स्टॉप लॉस टारगेट, हाउ वी विल डिसाइड, बट प्राइस एक्शन से हम लोग प्रॉपर एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई वी विल यूज ऑलवेज प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी। एंड सेकंड मोस्ट रीजन, प्राइस इंडिकेटर ने यहां बोल दिया बाय करो, राइट, प्राइस एक्शन ने यहां बोल दिया। अब आप देखो खुद कि यहां से लेके यहां तक हम लोग ये रिस्क ले रहे हैं। अगर ये 1 है तो हमारा टारगेट यहाँ पे डबल होना चाहिए, इट मींस हमारा टारगेट ये होना चाहिए, करेक्ट। अब हमने यहाँ पे बाय कर लिया, सो ये प्राइस यहां तक आएगी, टारगेट देगी, तो चांसेस भी है टारगेट के। लेकिन अगर हम यहां बाय करेंगे, स्टॉप लॉस यहां पे, राइट, मतलब आप सोचो कि पता नहीं रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो ही नहीं मिलेगा इंडिकेटर्स में, करेक्ट। एक तो इतना पहले लेट बाय करवाया, फिर लेट बाय करवाने के बाद स्टॉप लॉस तो पता नहीं कहां पे, राइट, और बाय जब करवाया उसके बाद प्राइस कितना ऊपर जाएगी पता ही नहीं है, राइट। आप बोलोगे सर कुछ कुछ इंडिकेटर हैं जो यहां बाय करवा रहे हैं और जाके यहां तक टारगेट दे रहे हैं, बट गाइस उतना बड़ा प्रॉफिट के लिए कोई रुकता भी नहीं है।
आप खुद भी नहीं रुक पाओगे इमोशंस की वजह से। ओके, सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम लोग इंडिकेटर्स नहीं यूज करेंगे बिकॉज वो लैगिंग है, इंडिकेटर्स नहीं यूज करेंगे बिकॉज वो फॉर्मूला के बेस पे है, राइट। एंड इंडिकेटर्स नहीं यूज करेंगे क्योंकि प्रॉपर उसमें एग्जिट पॉइंट्स प्लान नहीं की जा सकती है। वी विल ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज जस्ट प्राइस एक्शन।